जी अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ फैज़ान फॉरसेज ईगल टीम सीनियर लीडर। जी मेरे दोस्त, जिस सिस्टम की आज आप इन्फॉर्मेशन लेने हैं, जिस सिस्टम को आप आज वीडियो देख रहे हैं, किसी भी सोशल पॉइंट पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आपने फॉरसेज को ज्वाइन तो कर लिया। ज्वाइन कर लेने के बाद आपने यहाँ पर डे वन से किस तरीके से वर्किंग अपनी स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। आप आज आपको मैं प्रॉपर वे से गाइड करूँगा, प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा कि आप डे वन से, मतलब फॉरसेज को आपने रिसेंटली ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपने डे वन से किस तरीके से इसमें स्टार्ट लेना होता है, इसमें क्या चीज़ें आपने बेसिक समझनी होती हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ठीक वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, ठीक है। कि आप डे वन से आपने किस तरीके से आपने इस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ कर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना होता है, ठीक है। आज मैं आपको फॉरसेज के अबाउट बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तवज्जो के साथ अगर आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी कि फॉरसेज को ज्वाइन कर लेने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि आपको क्या करना होगा। सिर्फ आपने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहने, जुड़े रहने और तसल्ली के साथ इसे देखना है। चलें बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फॉरसेज को ज्वाइन करने के बाद बेसिक मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फॉरसेज का इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि फॉरसेज आखिर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो हमारे सिस्टम का नाम फॉरसेज है, फॉरसेज.io, ठीक है। अब फॉरसेज का मतलब क्या है? फॉरसेज का मतलब है खुद मुख्तार, मतलब नाम से ही जाहिर होता है। देखें यहाँ पर खुद मुख्तार, इसका अख्तियार किसी के पास नहीं है, ठीक है। खुद मुख्तार, इसका अख्तियार किसी के पास नहीं है। जो पर्सन इस सिस्टम में ज्वाइन करता है उस पर्सन का इस पर अख्तियार हो जाता है, ठीक है। जो पर्सन आने वाला इसको ज्वाइन करता है, फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइन कर लिया, अब आपका इस पर अख्तियार है, ठीक है। पूरा अख्तियार हो चुका है, ठीक है। आप इस पर अख्तियार हो चुके हैं, अब आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इस पर वर्किंग करते हैं, वर्किंग को समझ कर। ये तो फॉरसेज का मतलब। .io का मतलब बता दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन .io का मतलब हो गया। अच्छा, अब इस चलते हैं जी इस बिज़नेस के बारे में कि इस बिज़नेस को क्रिएट करने वाले कौन हैं और कौन सी कंट्री के रहने वाले हैं। जी इस बिज़नेस को क्रिएट करने वाले का नाम है मिस्टर लाडो, ठीक है। इस बिज़नेस के क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो, जिन्होंने इस बिज़नेस को क्रिएट किया। वो रशियन कंट्री के रहने वाले हैं, रशियन कंट्री के। उन्होंने सिस्टम को बनाया और बनाकर डिसेंट्रलाइज करवा दिया और ब्लॉकचेन पर कन्वर्ट करवा दिया। सिस्टम को बनाया, क्रिएटर ज़रूर आज भी मौजूद हैं, उन्होंने बनाकर डिसेंट्रलाइज कर दिया और ब्लॉकचेन पर कोड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने सिस्टम को अगर प्रॉपर तरीके से अगर लाइफ टाइम आपने करना है, तो आपने सिर्फ इस सिस्टम की ये खूबसूरती को समझना है कि ये सिस्टम को डिसेंट्रलाइज करके ब्लॉकचेन पे तो कन्वर्ट कर दिया। आखिर ये डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर इस सिस्टम को समझने के लिए आपको इन तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा, इन तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप इन तीन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आंख उठा के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम ही इतना खूबसूरत है, ठीक है। सिस्टम को बनाया गया ही इतनी खूबसूरत तरीके से है, ठीक है। अब वो तीन चीज़ें क्या हैं, वो तीन पॉइंट्स क्या हैं जिनको आपने समझना है तवज्जो के साथ, ठीक है। नोट भी कर सकते हैं चाहे तो। पहला पॉइंट है सेंट्रलाइज, पहला पॉइंट है सेंट्रलाइज। दूसरा पॉइंट है डिसेंट्रलाइज, दूसरा पॉइंट है डिसेंट्रलाइज। और तीसरा पॉइंट है ब्लॉकचेन, तीसरा पॉइंट है ब्लॉकचेन। इन तीन चीज़ों को मैं प्रॉपर वे से डिफाइन करूंगा, प्रॉपर वे से, ठीक है। आपने जस्ट इनको समझना है, अच्छे तरीके से इनको समझना है, सीखना है, ठीक है। तो आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉरसेज के ही हमेशा जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे, अगर आप इन तीन चीज़ों को पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर मैं आपको चलें सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के बारे में समझाने जा रहा हूँ कि आखिर ये डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या चीज़ है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, देखें आपको मैं एक पिक के ज़रिए समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पर हम आपको शो हो रहा कि सेंट्रलाइज, ठीक है। अब सेंट्रलाइज में क्या है? सेंट्रलाइज में एक यहाँ पर पर्सन बैठा हुआ है, एक यहाँ पर पर्सन बैठा हुआ है, एक यहाँ पर पर्सन बैठा हुआ है और एक यहाँ पर पर्सन बैठा हुआ है। इसी तरह यहाँ, इसी तरह यहाँ और इसी तरह यहाँ, और एक दरमियान में आपको बड़ा नज़र आ रहा होगा, ये एक बड़ा ब्लॉक सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक बड़ा ब्लॉक सा आपको नज़र आ रहा होगा। जस्ट 1 मिनट, ये देखें, ये एक बड़ा ब्लॉक, ये आ गया, ये आ गया, छोटे ब्लॉक्स आ गए, ये एक बड़ा ब्लॉक आ रहा होगा। अब जो बड़े ब्लॉक में क्या है, ये सिस्टम कौन सा नीचे है, ये यहाँ से सामने एग्जांपल देकर आपको मैं समझा रहा हूँ। सेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है? अगर सेंट्रलाइज, आप किसी भी कंपनी की मिसाल ले लें, आप किसी कंपनी में ज्वाइन होते हैं, उसका ओनर होता है, ठीक है, उसका ओनर होता है, सारा अख्तियार उस मालिक के पास होता है, ठीक है। सारा अख्तियार यहाँ पर इस मालिक के पास होता है, इस मालिक के पास, ठीक है। जिस पर्सन को आप कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं, कंपनी के बैंक अकाउंट में पेमेंट भेजते हैं, ये मालिक बैठा हुआ है, ये बड़ा सा ये मालिक बैठा हुआ है, ठीक है। इस कंपनी के मालिक में जब भी आप अकाउंट एक्टिव करते हैं, तो इस कंपनी के मालिक के बैंक अकाउंट में इजी पैसा में आप पेमेंट भेजते हैं, उसके जरिए आपका अकाउंट एक्टिव होता है, ठीक है। ये अप्रूवल करेगा तो आपका अकाउंट एक्टिव होगा। अगर आपको उस कंपनी के अंडर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर विड्रॉल की ज़रूरत हो तो आपको ये कंपनी के बैंक अकाउंट से विड्रॉल आएगा, ठीक है। जो लोग कंपनीज में काम कर रहे हैं उन्हें बेहतर पता होगा, चाहे आप फिजिकली काम कर रहे हैं चाहे आप डिजिटली काम कर रहे हैं, सारा अख्तियार इस कंपनी के हाथ में होता है। आपकी आईडी एक्टिवेशन तक, आपके विड्रॉल तक आप इस कंपनी के ओनर के बातों के मुताबिक, इसके रूल्स के मुताबिक आगे काम करते हैं, ठीक है। इस कंपनी के ओनर के
रूल्स के मुताबिक आप वर्किंग करते हैं, ठीक है। और जब चाहे ये पर्सन, जब चाहे ये कंपनी का ओनर, आप इसके साथ ये जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ये जब चाहे कंपनी का ओनर आपको यहाँ से रिमूव कर सकता है अपनी कंपनी से, जब चाहे आपको रिमूव कर सकता है, जब चाहे किसी नए बंदे को ला सकता है। क्यों? क्योंकि सारा अख्तियार यहाँ पे इसके पास होता है, ठीक है। ये बेचारा मजबूर होता है, ठीक है, ये बेचारा मजबूर होता है काम के लिए, और इस सारे का यानी कि अख्तियार कंपनी के मालिक के पास होता है, ठीक है। ये आगे इसके आगे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, एज यानी कि क्लाइंट से ये वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बेस पे यानी कि ये बेचारे मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें से जो है 10 से 15% जो है ना, इसका प्रॉफिट जो ये वर्कर्स आगे काम कर रहे हैं ना, ये ले रहे हैं, 10 से 15% प्रॉफिट ये ले रहे हैं। और जो बाकी का यानी कि पीछे प्रॉफिट जा रहे हैं 85% और 90% वही कंपनी का मालिक बैठा हुआ है, ये खा रहे हैं, ठीक है। सारा का सारा प्रॉफिट ये खा रहे हैं यानी कि। तो सिंपली यानी कि मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। अगर आप मिसाल ले लें, आप फिजिकली किसी जगह जॉब करते हैं, ठीक है, कंपनी के ऑनर के पास आप जॉब करते हैं, ये ऑनर बैठा हुआ है, उसके साथ एक पर्सन यहाँ जॉब कर रहे हैं, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 बंदे इसके अंडर काम कर रहे हैं। अब ये मालिक बैठा हुआ, ये मालिक कहते हैं आपने महीने में 2 भी छुट्टियाँ की तो मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। मालिक है ना, कुछ भी कर सकते हैं, आप इसके अंडर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मजबूरी है, आप जॉब कर रहे हैं, तो ये मालिक जब चाहे आपको निकाल सकता है, जब चाहे यानी कि आपकी जगह किसी और वर्कर को लेके आ सकते हैं, यहाँ से आपको हटा के यहाँ पर नया वर्कर को ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सारा हैंड ओवर जो चलता है ऑनर के हाथ में होता है, आपके अख्तियार में यहाँ पे कुछ इख्तियार आपके हाथ में नहीं होता, ठीक है। ये था सेंट्रलाइज, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेंट्रलाइज आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, जिसका अख्तियार आपके पास ना हो बल्कि आप किसी कंट्री रह के काम कर रहे हो, ठीक है, सारे का सारा अख्तियार उस ओनर के पास हो, उस मालिक के पास हो, आप एज अ जॉब, एज अ सेल्समैन उसके आगे काम कर रहे हो। इस बिजनेस को कहते हैं सेंट्रलाइज बिजनेस, ठीक है, सेंट्रलाइज। अब दूसरा पॉइंट था हमारा डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज कैसा होता है, डिसेंट्रलाइज किस तरह से वर्क करता है, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं। अब देखें, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। सेंट्रलाइज में देखें आपस में राब्ते, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है बनिस्बत डिसेंट्रलाइज के। अब डिसेंट्रलाइज में देखें जितने भी पर्सन हैं उनके आपस में राब्ते हैं, ठीक है, ये देखें आपस में राब्ते हो रहे हैं डिसेंट्रलाइज के। यहाँ पर हर पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन से जुड़ा हुआ है, हर दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन से जुड़ा हुआ है, हर तीसरा पर्सन चौथे पर्सन से जुड़ा हुआ है, ये है डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसका अख्तियार यानी कि किसी ओनर के पास ना हो, जिसका डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इसका इख्तियार यानी कि जो पर्सन सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, उसका इख्तियार उसके पास होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है इसका ओनर कोई नहीं होता, इसका एमडी कोई नहीं होता, इसका सीएमडी कोई नहीं होता, ठीक है, इसका ओनर कोई नहीं होता, क्रिएटर ज़रूर होते हैं, ठीक है, लेकिन जब इसको क्रिएट करके डिसेंट्रलाइज कर देते हैं उसके बाद उसके यानी कि उसमें वो चेंजिंग नहीं ला सकते, अपडेट ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन उस डिसेंट्रलाइज सिस्टम को वो कभी बंद नहीं कर सकते, कभी चेंज नहीं कर सकते। ये सारा रन होता है ब्लॉकचेन के थ्रू, रन होता है ये सिस्टम, ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज की बात करूँ, यहाँ पे देखें हर पर्सन का ये जो राब्ता है ना, ये दूसरे पर्सन के साथ है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन आया, इसके साथ इसने ज्वाइन कर लिया, ये पर्सन आया, इसके साथ ये कर लिया, ये सारा ये पर्सन इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये देखें हर पर्सन एक दूसरे के साथ ज्वाइन है ना, हर पर्सन एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ये देखें, ये देखें हर पर्सन एक दूसरे के साथ ज्वाइन है, ठीक है। देखें आपको मैं सिंपली एग्जाम्पल दे दूँ, एक डेटा होता है ना, एक डेटा, उसे अगर हम एक सिस्टम में रख लेते हैं, ठीक है, एक सिस्टम में रख लेते हैं तो उसके वहाँ से डिलीट होने के चांस है ना, पॉसिबल है ना, उसे हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक ही डेटे को हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में, ठीक है, रख दें तो उसको हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं ला सकते, क्योंकि वो सारा जो प्रोसीजर होता है वो इंटरनेट के कनेक्शन के चलने से आपस में राब्ते होते हैं, इस तरह से यानी कि ब्लॉक बनता है, ठीक है। और ब्लॉकचेन के ज़रिए हमारा जो डाटा होता है वो सेव होता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन के ज़रिए चलने वाला जो भी सिस्टम है उसे कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, ठीक है। जो चीज़ डिसेंट्रलाइज पर आ जाती है ना, उसको कभी हम यानी कि उसमें चेंजिंग नहीं ला सकते, जो जिस तरह बन जाती है वो उसी तरह चीज़ रहती है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज की सिंपल एग्जाम्पल है, आप लोगों मैंने फारसेज का बताया कि फारसेज का मतलब है खुद मुख्तार, मतलब अब इस सिस्टम पर अब आप आ चुके हैं, आपने आईडी लगा ली है, अब आपके इख्तियार में ये सिस्टम है, आप किसी के हैंड ओवर काम नहीं कर रहे बनस्बत सेंट्रलाइज के। सेंट्रलाइज में क्या होता था, बिजनेस ओनर के अप्रूवल से सब कुछ होता था, यहाँ पर आपको किसी का अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, जिस तरह मर्जी काम करें, जब दिल चाहे काम करें। सेंट्रलाइज में होता था सर, सेंट्रलाइज में आपको एक टाइमिंग दी जाती थी, इस टाइमिंग पे काम करना है, ठीक है। एक कंपनी का ओनर बैठा होता सर के ऊपर बैठा होता था, बार बार आपको कहता था यहाँ से ऐसे करो, यहाँ से ऐसे करो, नहीं सर, बनस्बत इसके डिसेंट्रलाइज के यहाँ पर इस तरह कोई सीन नहीं होता। डिसेंट्रलाइज में आप खुद इस बिज़नेस के खुद मुख्तार होते हैं, इस बिज़नेस को चलाने वाले आप खुद होते हैं, आप इसको जितने अच्छे तरीके से रन आउट करेंगे, जितने अच्छे तरीके से चलाएंगे, उतने अच्छा प्रॉफिट आपको देगा, जितना अपना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे उतना बड़ा प्रॉफिट आपको देगा। अब नेटवर्क किसके जरिए बनाए, ये चेक करें ना, ये आपस में कनेक्शन हुए, ये सारे पॉसिबिलिटी हुई है सर इंटरनेट के जरिए, ठीक है। ये सारी, ये देखें ब्लॉकचेन बन रही है ना, पूरी ब्लॉकचेन बन रही है, आपस में कनेक्शन हो रहे हैं,
कनेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर इंटरनेट के साथ होता है। तो जब तक दुनिया में इंटरनेट है ना, तो ये डिसेंट्रलाइज और ब्लॉकचेन वाले सिस्टम काम करते हैं, ठीक है। जब तक दुनिया में इंटरनेट है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। जो चीज़ ब्लॉकचेन पर और डिसेंट्रलाइज हो जाती है ना, उसको कभी बंद नहीं किया जा सकता, कभी हैक नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अभी बात करते हैं सेंट्रलाइज के साथ, मैंने आपको बताया था, डिसेंट्रलाइज के साथ आपको मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन मेन एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन क्या चीज़ होती है, ब्लॉकचेन कैसे रन करती है, और आखिर यानी कि ब्लॉकचेन होती क्या चीज़ है। ये ब्लॉकचेन मैं आपको सिंपली बता दूं, ये दुनिया की न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो चीज़ ब्लॉकचेन पे बेस्ड हो जाती है, उसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता, उसको कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। वो उस टाइम तक ब्लॉकचेन पे जो चीज़ कोड हो जाती है चलती है, जब तक दुनिया में इंटरनेट और बिजली चलती है। जब तक दुनिया में इंटरनेट और बिजली चलती है, बिजली होती है, तब तक ब्लॉकचेन रन करती है, ठीक है। वो आप बेहतर जानते हैं कि बिजली और इंटरनेट कब तक चलती है, उसको बंद कोई कर सकता है, हरगिज़ नहीं, ठीक है। तो बाकी ये नहीं कि मैं आपको ब्लॉकचेन की सिंपली डिफाइन करके बता दूं, ठीक है, ब्लॉकचेन किस तरह रन आउट करती है। तो सिंपली देख लें, ब्लॉकचेन भी इसी तरह रन करती है, आपस में इंटरनेट के कनेक्शन के होते हुए ब्लॉकचेन रन करती है। देखें, हर एक का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, कोई कनेक्शन टूटा हुआ नजर आ रहा है आपको, नहीं ना। ये देखें, हर एक का कनेक्शन दूसरे से हुआ है। ये ब्लॉकचेन की पावर है, ठीक है। ब्लॉकचेन की सिंपल जो चेन होती है ना, हमारी जिंदगी जिसे बोलते हैं, वो देखें, एक चेन दूसरे की चेन के साथ राब्ते में होती है। अब सिंपली इसको भी देख लें, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। अब ये रन आउट कैसे करती है, सिंपली रन आउट करने के लिए यानी कि देखिए, आप एक मिसाल ले लें। मिसाल के तौर पे आप एक व्हाट्सएप पर 5 बंदों की ग्रुप कॉल लगाते हैं। कितने बंदों की सर? 5 बंदों की। 5 बंदों की सर हमने ग्रुप कॉल लगाई। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं बना भी देता हूँ, 3 4 5। सर 5 बंदों की हमने ग्रुप कॉल लगाई, ठीक है। हम इन 5 बंदों की जो ग्रुप कॉल है, सर मुझे कोई आप बताएं कि इन 5 बंदों की ग्रुप कॉल किस चीज़ के ज़रिए आपस में कनेक्ट हुई। पहले तो सर इन 5 बंदों की कॉल जो कनेक्ट हुई है, सिंपली इंटरनेट के ज़रिए ना, सिंपली इंटरनेट के ज़रिए ना। ये देखें, 1 2 3 4 5, इन 5 बंदों की कॉल कनेक्ट हुई है सर, किसके ज़रिए? इंटरनेट के ज़रिए। देखें, इस पर्सन के पास इंटरनेट ऑन था मोबाइल में, तो इस तक पहुंचा, इस तक ऑन था, इस तक ऑन था, इस तक पहुंचा, इसके मोबाइल में ऑन था तो इस तक पहुंचा, ठीक है। तो इन 5 बंदों के आपस में सर राब्ता हुए, तो किसके ज़रिए हुए? इंटरनेट के ज़रिए ना। यहाँ से इंटरनेट रिलीज़ हुई, इंटरनेट की एनर्जी यहाँ तक पहुँची, यहाँ से इंटरनेट की एनर्जी रिलीज़ हुई यहाँ तक, इसी तरह आपस में इनके राब्ते हुए, ठीक है। तो मुझे ये बताएं, ये ब्लॉक बना ना बना, चेन बनी ना बनी, ठीक है। सिंपली आपको एग्जांपल दिया मैंने। सर ब्लॉक चेन रन करती है इंटरनेट के साथ। अगर इस पर्सन के मोबाइल में इंटरनेट ऑन होगा, ये आगे वाले पर्सन तक जाएगा, तो यानी कि इसके साथ कॉल कनेक्ट होगी, इसके साथ बात हो पाएगी, ठीक है। वो अक्सर हमें बड़े बोलते हैं ना कि अपने मोबाइल को आंखों के पास से थोड़ा दूर रख के इस्तेमाल करो। क्यों ऐसा क्यों होता है? बोलते हैं आपकी आंखों की जो नज़रें हैं ना, वो कमज़ोर होती हैं, आई वीक्स हो जाती हैं। सर उसके पीछे रीज़न क्या होता है? सर देखें, जब हम मोबाइल को यूज़ करते हैं ना, मोबाइल से इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट की रेडिएशन रिलीज़ होती है, ठीक है। रेडिएशन रिलीज़ होती है, इस पर्सन के मोबाइल से इंटरनेट की एनर्जी रिलीज़ होती है, इस पर्सन तक पहुंचती है, दूसरे से तीसरे तक, सर इस तरह आपस में राब्ते होते हैं, तो ये ब्लॉक चेन बनती है, ठीक है। ये ब्लॉक चेन बनती है। सर इन 5 बंदों की ब्लॉक चेन बनी, तो उसके पीछे रीज़न क्या था, किसके ज़रिए बनी? डेफिनेटली इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट के ज़रिए ब्लॉक चेन बनी, आपस में राब्ते हुए। अगर मिसाल के तौर पे, अगर हमने ब्लॉक चेन को ख़त्म करना है, ठीक है, सिंपली ब्लॉक चेन को ख़त्म करना है, हम कहते हैं जी हमने ब्लॉक चेन तोड़नी है जी, चने तोड़ देते हैं जी, यहाँ से एक पर्सन को उठा देते हैं बीच में से, इसका काम क्लियर कर देते हैं जी, इसके पास इसके मोबाइल में इंटरनेट हमने बंद कर दिया, इसके मोबाइल में हमने इंटरनेट बंद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी 4 बंदे तो मौजूद है ना, बाकी के 4 बंदे तो जो हैं वो मौजूद हैं, उनकी कॉल आपस में कनेक्ट हुई है, उनकी कॉल अभी भी कनेक्ट हुई है, ये बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, यहाँ पर हर पर्सन को समझ आ चुकी होगी, अगर हमने ब्लॉक चेन को तोड़ा है, ये ब्लॉक चेन जो बनी थी इसको तोड़ा है, सर कैसे टूटी है? इस पर्सन के मोबाइल में हमने इंटरनेट को बंद किया है, इस पर्सन के मोबाइल में हमने इंटरनेट को बंद किया है, यूँ ही इसके मोबाइल में हमने इंटरनेट बंद किया तो ब्लॉक चेन टूटी। इससे ये चीज़ साबित होती है, अगर हमने ब्लॉक चेन को ख़त्म करना है, तो इन सब के मोबाइल्स में इंटरनेट को ख़त्म करना होगा, इन सब के मोबाइल में से इंटरनेट को ख़त्म करना होगा। अगर हमने ब्लॉक चेन को ख़त्म करना है, पूरी दुनिया के बंदों से मोबाइल लेकर हम उनके मोबाइल में इंटरनेट को बंद कर दें, तो इंटरनेट ख़त्म हो सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो चीज़ ब्लॉक चेन पर आ जाती है, उसको कोई बंद नहीं कर सकता, कोई चेंजिंग नहीं ला सकता उसमें, ठीक है, वो चीज़ कोड हो जाती है। ये थी सिंपली ब्लॉकचेन की डेफिनेशन। ब्लॉकचेन को मैंने डिफाइन करके बता दिया। ब्लॉकचेन रन आउट करती है इंटरनेट के साथ। जब तक दुनिया में इंटरनेट है और बिजली है, ब्लॉकचेन चलेगी। जब ब्लॉकचेन चलेगी, हमारा फारसेज चलेगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि फारसेज हमारा यानी कि डिसेंट्रलाइज है और ब्लॉकचेन पे कोड है। अब हर पर्सन को इजीली समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बेसिक आपको मैं इसमें इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो इंशाल्लाह आपको यानी कि फारसेज में काम करने में आसानी होगी। अच्छा, अब इस बिज़नेस की अर्निंग की बात करें ना, हम अर्निंग की बात करें कि आपकी आईडी की अर्निंग कहाँ आती है और हमने कैसे इसका विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है।
हमारी जो फारसेज की आईडी बनती है ना, इसकी अर्निंग कहाँ आती है और हम इसका विड्रॉल कैसे ले सकते हैं। इस बिज़नेस में हमारी अर्निंग ट्रस्ट वॉलेट में आती है, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट में आती है। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ ऑन करके, हमारी अर्निंग जो आती है ना, ये ट्रस्ट वॉलेट में आती है। ये ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट होता है, तो हमारी अर्निंग इसमें आती है ना, इसमें, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट का हमारा अकाउंट आ गया, हमारी अर्निंग ट्रस्ट वॉलेट में आती है। और जैसे हम देखें पाकिस्तानी ट्रस्ट वॉलेट में आपको बता डिफाइन कर लूँ ट्रस्ट वॉलेट क्या चीज़ है। जैसे हम पाकिस्तानी करेंसी के लेन देन के लिए इजी पैसा का इस्तेमाल करते हैं ना, इजी पैसा का जेएस कैश का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम यहाँ डॉलर में अर्निंग करते हैं। डॉलर में अर्निंग करने के लिए हम ट्रस्ट वॉलेट एप्लीकेशन का लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे यानी कि अहम जो बात थी, यानी कि मैंने आपको बता दी है कि हम जिस तरह इजी पैसा जेएस कैश को करते हैं इस्तेमाल पीकेआर के लेन देन के लिए, तो डॉलर के लेन देन के लिए हम डिजिटल बैंक ट्रस्ट वॉलेट को इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अहम आपको मैं बात बता दूं, अगर आपने फारसेज को ज्वाइन कर लिए और उसको ज्वाइन कर लेने के बाद सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को स्क्वेयर करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने अकाउंट इस तरह स्क्वेयर करना है ना, आपसे मोबाइल गुम हो जाता है, ठीक है, या मोबाइल आपका चोरी हो जाता है, सो ऑन कुछ भी हो जाता है मोबाइल को, आपका अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट में होता है, ठीक है। आपने नए मोबाइल में कैसे अपना या मोबाइल चेंज करते हैं, आप अपने नए मोबाइल में कैसे आप अपने यही फारसेज अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए आपको 12 हिस्सों वाली कीज़ होती है ना, उनको आपने नोट करके रख देना होगा, ठीक है। उन कीज़ को आप किसी के साथ शेयर ना करना, किसी सगे भाई के साथ भी शेयर नहीं करना। वो कीज़ें आपकी, अगर उन कीज़ को आप संभाल के रख लेते हैं तो लाइफ टाइम आपका ये अकाउंट सिक्योर होता है, ठीक है। और इस बिज़नेस में सबसे मज़े की बात बताऊं, ठीक है, यहाँ पर हमें विड्रॉल करवाते हुए किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सिस्टम डिसेंट्रलाइज है यार, सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। लास्ट मैंने डिसेंट्रलाइज के बारे में बताया ना, यहाँ पर आपको किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। साथ मैंने सेंट्रलाइज का बताया, सेंट्रलाइज में क्या होता है, हमें अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइज हमारा फारसेज है, हमें यहाँ पे किसी का अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। जब चाहें जितने चाहें डॉलर मर्जी से विड्रॉल करवा सकते हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, यहाँ पर किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं काटी जाती विड्रॉल करवाते हुए, ठीक है। और ट्रस्ट वॉलेट में आपके जितने भी डॉलर्स आपके पास पड़े होते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में $10 पड़े हैं, $20 पड़े हैं, जितने भी डॉलर आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, ठीक है, उनको किसी भी टाइम आप 1 मिनट के अंदर आप इजी पैसा जेएस कैश में पेमेंट मंगवा सकते हैं। किसी भी टाइम, चाहे आपका दिल चाहे रात को 3 बजे करें, चाहे 5 बजे करें, चाहे सुबह 10 बजे करें, 7 बजे करें, किसी भी टाइम आप चाहें आप उसको जस्ट 1 मिनट के अंदर इजी पैसा जेएस कैश में उसका विड्रॉ ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फारसेज को ज्वाइन तो कर लिया। अभी अगर आप अपने साथ किसी भी पार्टनर को बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं, आपने फारसेज को ज्वाइन कर लिया सर। अभी आपको अभी आपकी वर्किंग की बात करें कि अभी आपने किसी भी अपने दोस्त, किसी भी अपने रिश्तेदार या किसी भी सोशल मीडिया के पॉइंट्स आपके पास एक पर्सन आता है, उसको अपने साथ बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं, तो वो कम से कम $13 से आपके साथ इस बिज़नेस में आ सकता है, ठीक है। कम से कम $13 से इस बिज़नेस में आ सकता है, जो कि पाकिस्तानी आज के रेट के मुताबिक बात करूँ तो 3950 की अमाउंट बन जाती है, ठीक है। 3950 की अमाउंट बन जाती है। डॉलर अप डाउन होता रहता है, उस हिसाब से प्राइस भी अप डाउन होती रहती है। और इससे ज़्यादा जितनी भी अमाउंट से पर्सन ज्वाइन करता होना चाहता है वो हो सकता है। 3950 से ज़्यादा जितनी भी अमाउंट से वो आपके साथ बिजनेस में आना चाहे आ सकते हैं, चाहे 10,000 से, 5,000 से, सो ऑन, जितने से भी आए, ठीक है। अब बेसिकली फारसेज में अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है ना, फारसेज में अगर आपने बड़ा पैसा कमाना है तो आपको यहाँ पर अपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ता है, ठीक है। अपनी एक टीम बनानी पड़ती है, ठीक है, यानी टीम बनानी पड़ती है। और भी बहुत तरीक़ों से फारसेज में अर्निंग होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कम टाइम में एक बड़ा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी होगी, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना होगा, अपने साथ उन ज़ख्मी परिंदों को लाना होगा जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास करने के लिए बड़ा पैसा नहीं है। उनके ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन उनके पास उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए बड़ा पैसा नहीं है। उन ज़ख्मी परिंदों को अपने साथ बिजनेस का पार्टनर बनाना होता है, जो छोटे से लेवल से स्टार्ट करके एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। उन लोगों को अपने बिजनेस प्लान शेयर करना होता है और उस जरिए अपना आपके नेटवर्क बनता जाता है, आपकी टीम बनती जाती है। जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपको फारसेज में बड़ा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यानी कि 2 प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा। 2 प्रोग्राम्स को समझना पड़ेगा। वो कौन से 2 प्रोग्राम्स हैं? X3 और X4। X3 और X4 वो 2 प्रोग्राम्स हैं जिनके ज़रिए आप लाइफ टाइम अर्निंग करेंगे। और आप फारसेज में आपकी आईडी एक्टिव हो जाने के बाद आपकी अर्निंग का जो ज़रिया बनते हैं वो 2 प्रोग्राम होते हैं। वो कौन से 2 प्रोग्राम होते हैं? X3 और X4 2 प्रोग्राम होते हैं। इन 2 प्रोग्राम के ज़रिए आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं। आपने फारसेज की आईडी एक्टिव की, आपको 2 प्रोग्राम मिल गए, अब इनके ज़रिए आप लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं। अब इन 2 प्रोग्राम को आपको समझाने लगा। इन 2 प्रोग्राम्स को आपने तवज्जो के साथ समझना है, ठीक है। ये किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह हम इनसे लाइफ टाइम अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आपने इन 2 प्रोग्राम्स को तसल्ली से देखना है और समझना है। अच्छा, मैं आपको सिंपली यानी कि अब X3 और X4 के प्रोग्राम की तरफ लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे गूगल सी में आपको समझा देता हूँ लाइव, यहाँ से फारसी डाटा यू की वेबसाइट ओपन करके। तो सिंपली यहाँ से मैं आपको गाइड करता हूँ, तवज्जो के साथ यहाँ से आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी X3 और X4 के 2 प्रोग्राम के बारे में। जस्ट 1 मिनट।
वर्किंग के इसमें तो और भी काफ़ी मेथड्स होते हैं, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप इसमें काफ़ी तरीक़ों से वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन कम टाइम में अगर आप बोलते हैं कि हमने लाइफ में कुछ करना है बहुत कम टाइम में, तो आपको ये नहीं कि अपना एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपनी एक छोटी सी टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। वो टीम अंडर आपके लिए अंडर काम करेगी, ठीक है, खुद भी पैसा कमाएगी, आपको भी प्रॉफिट आएगा। तो ये चीज़ है कि आपको यानी कि यहाँ पे समझना पड़ेगा, उन चीज़ों को पिक करना पड़ेगा। जी फारसेज का डैशबोर्ड ओपन होने जा रहे हैं, bust.farseज.io। डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होता है उसके बाद आपको गाइडलाइन करते हैं आगे। अब देखें, अब सिंपली पहला मैंने 2 प्रोग्राम बताया आपको ना। सिंपली जो पहला प्रोग्राम है हमारा वो है X3 का, ठीक है। पहला प्रोग्राम है उसका नाम है X3। पहला प्रोग्राम सर हमारा आ गया जी X3 का। दूसरा प्रोग्राम है हमारा X4 का। यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये कलर लगा लेते हैं, ठीक हो गया। ये आ गया पहला प्रोग्राम हमारा, ये दूसरा प्रोग्राम। अच्छा, X3 में 12 लेवल्स हैं। X3 में कितने लेवल्स हैं सर? 12 लेवल्स हैं। और X4 में कितने लेवल्स हैं? 12 लेवल्स हैं, ठीक है। जिस तरह X3 का पहला लेवल काम करेगा, इसी तरह X3 के 12 के 12 लेवल्स काम करेंगे। जिस तरह X3 का पहला लेवल काम करेगा उस तरह X3 के 12 लेवल काम करेंगे। इसी तरह X4 का अगर पहला लेवल जिस तरीके से काम करेगा तो 12 के 12 X3 X4 के इसी तरह लेवल्स वर्क करेंगे। अब सिंपली स्टेप से आपको X3 का मैं प्लान समझाने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर मेंशन भी हुआ है X3, ये ऊपर लिखा है ना 12, ये 12 लेवल्स हैं, टोटल 12 लेवल्स हैं, ठीक है। आपने पहला लेवल्स को समझ लिया तो मतलब 12 के 12 आपने समझ लिए, ठीक है। आपने पहले लेवल को समझ लिया, इसका मतलब आपने 12 के 12 लेवल्स को समझ लिए। अच्छा, आप जैसे ही पहले पार्टनर को अपने साथ बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर X3 वर्किंग करता है माई सेल्फ से। X3 काम करता है माई सेल्फ प्लस डाउनलाइन, ये चीज़ आप माइंड में रखें। X3 काम करता है माई सेल्फ खुद के काम करने से, और डाउनलाइन जो लोग आपके साथ टीम में आ चुके हैं। ये 2 तरीक़ों से आपको X3 अर्निंग देता है, ठीक है। तो चलें, आप जैसे ही पहले पार्टनर को अपने साथ बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं, तो यहाँ से X3 वर्क करता है, ये वाला खाना फिल हो जाता है, ठीक है। $5 X3 में आए, यहाँ से फिल हो गए, ठीक है। दूसरा पार्टनर आपके साथ बिजनेस में आता है, $13 से आईडी एक्टिव करता है, $5 X3 में यहाँ से लगाता है, तो $5 यहाँ से आपको आए, यहाँ से आपको 1500 पहले वाले का आ गया और 1500 फिर आ गया, ठीक है। 1500 यहाँ से मिल गया, 1500 यहाँ से मिल गया, और X3 में आपको 3000 रुपया मिल गया। अब जैसे ही तीसरे बंदे को आप अपने साथ बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं, तो यहाँ से ये $5 आपको नहीं आने, ये रिसाइकिल होकर चले जाने हैं अपलाइन के पास। ये अपलाइन के पास चले जाने हैं। अपलाइन वो पर्सन है जिस पर्सन ने आपको सिस्टम में ज्वाइन करवाया है। ये $5 आपको रिसाइकिल होकर अपलाइन के पास चले जाने हैं, ठीक है। इसी तरह आपका ये सिलसिला दोबारा से खाली हो जाना है, इसी तरह दोबारा से रिफ़िल हो जाना है, रिसाइकिल हो जाना है। आपको दोबारा अर्निंग देने के लिए तैयार हो जाएगा ये लेवल। मज़े की बात, आपने 2 पर्सन को ज्वाइन भी करवा लिया सर, आपने 3000 रुपया भी कमा लिया, और सिस्टम की खूबसूरती चेक करें, आपको दोबारा अर्निंग देने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। अब इसमें जो आपने $10 कमाए, वही $10 आप इस पर इन्वेस्ट कर लेंगे। जो 3000 रुपया आपने अर्न किया, उससे आप अपना ये वाला लेवल ओपन कर लेंगे, ये वाला लेवल, ठीक है, $10 वाला। इस लेवल को आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब इस लेवल को ओपन करने के भी बेनिफिट आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपने जो सर आप यहाँ पर पर्सन सोच रहे होंगे कि यार हमने 1500 कमा लिया और जो तीसरा था वो रिसाइकिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यही 3000 हमने उठा के $10 इस पे लगाने, यानी कि $10 कमाए, $10 उठा के यहाँ पे लगाने। सर इसके पीछे रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ। आपने 2 का पैसा कमाया, 2 का पैसा पास आ गया सर, तीसरे का अपलाइन के पास चला गया। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे यार हमारा तीसरा बंदे के पैसे अपलाइन के पास चले गए। मेरे दोस्त, सिस्टम की खूबसूरती यहाँ से ही तो शुरू होती है। अब सिस्टम की खूबसूरती यहाँ से ही शुरू होती है, पता है कैसे? अब देखें, ये आपका यहाँ से $5 ऊपर गए हैं। कितने डॉलर सर? $5 यहाँ से ऊपर गए हैं सर। अगर आपके साथ 20 बंदों का नेटवर्क बन जाता है, मैं ज़्यादा की बात ही नहीं कर रहा, अगर आपके साथ 20 बंदों की टीम बन जाती है, ठीक है, जब उन 20 बंदों के 5 रिसाइकिल होकर आपके पास आने हैं तो कितने हो जाने? कैलकुलेटर ओपन करते हैं, सिंपली प्रूफ के साथ आपको बताते हैं, ठीक है। अगर $5 आपके पास 20 बंदों की टीम बनती है, कितने बंदों की? मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, टीम आप बहुत अच्छी बना लेंगे, सिर्फ 20 बंदों की यार, 20 लोग आपकी टीम का पार्टनर है, आपके डायरेक्ट पार्टनर में। $5 जब उनका तीसरा रिसाइकिल होना, तो 5 ज़रब 20 के साथ दें ज़रा, कितनी अमाउंट बनती है? $100। मज़ा आया ना सिस्टम का? कितने बनते हैं? $100 बगैर काम किए आपको मिलेगा
$100 बगैर काम किए आपको मिलेगा। सर आपका यहाँ से 1500 रुपये ऊपर गया, आप परेशान हो रहे थे। मैंने बोला सिस्टम की खूबसूरती यहाँ ही से तो शुरू होती है। सर आपके अंडर 20 लोगों को तो आपने ज्वाइन करवाया ना, वो 20 लोगों को जब तीसरा रिसाइकल होगा, सर कौन बैठे हैं पीछे आप बैठे हैं ना, आपकी लिंक से आए हुए हैं ना 20 पार्टनर्स। सर 100 का $100 आपके अकाउंट में। सर सिस्टम की खूबसूरती है ये, फार सेज की खूबसूरती है। और ये जो $100 है पाकिस्तानी हिसाब से आज के रेट के मुताबिक कन्वर्ट करते हैं 30,000 रुपया। 30,000 रुपया एक टीचर की तनख्वाह होती है। 30,000 रुपया, 30,000 रुपया आप बगैर काम किए कमा लेंगे। ये होता है नेटवर्क की पावर, ये होती है टीम की पावर। अपनी टीम जब बना लेंगे, उनको बिल्ड कर लेंगे, उनको सिखा देंगे, प्रॉपर टीचर ट्रेन कर देंगे, वो जब वर्किंग करेंगे तो उनका जब तीसरा आपके पास आना। ये सर मैंने सिर्फ $5 के लेवल वाली बात की है। इसमें तो आगे बहुत बड़े लेवल्स हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले लेवल्स हैं, बड़े अर्निंग वाली यहाँ से हमें होती है। ठीक है, ये हमारा X3 खूबसूरत प्लान, जिसमें हमें 100% 100% डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है। आने वाला पर्सन को जितने लेवल से हम ज्वाइन कराते हैं 100 का 100% प्रॉफिट हमें मिलता है। अब तीसरे की यहाँ से आप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब इन 2 का पैसा सर आपने उठाकर इस पे लगा लेना है, $10 का ये अपग्रेड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आप इस पर यानी कि फिर आप $15 से अपने साथ पार्टनर को ज्वाइन करवा सकेंगे। पहले तो आप $5 के साथ अपने पार्टनर को अपने साथ ऐड करवा सकते थे ना, क्योंकि आपके पास लेवल अपग्रेड नहीं था ना। फिर आप $15 के साथ $15 X3 में और $5 X4 में $20 से ज्वाइनिंग करवा सकेंगे। ठीक है, अब $15 जैसे ही आप चौथा पर्सन अपने साथ ऐड करते हैं, चौथा पार्टनर अपने साथ ऐड करते हैं। ठीक है, चौथा पर्सन आपने जो ही ऐड किया तो यहाँ से चौथा पार्टनर जो ही आपने ऐड किया, $5 आपको यहाँ पर मिल जाने। $15 से आपने ज्वाइन कराया, $10 आपको यहाँ से मिल जाने हैं। कितने? $15 आपको मिल जाए, मतलब $4500 रुपया। $4500 मिल जाने आपको। फिर आप +1 करें, 5वां पार्टनर अपने साथ बिजनेस कैसा बनाते हैं $15 से। कितने से? 15 से। 5 यहाँ से मिलने, 10 यहाँ से मिलना, फिर 4500 आपके। सर सिस्टम की खूबसूरती चेक करें, फिर $4500 रुपये आपके पास। सर फिर आप एक पर्सन और ऐड करते हैं $15 से, एक पर्सन को और ऐड करते हैं। छठे पर्सन को जो ही बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं तो यहाँ से फिर आपको ये रिसाइकल होके चला जाना अपलाइन के पास $1500 रुपया। ये $5 चले जाने अपलाइन के पास, और यहाँ से जो $10 हैं ये भी चले जाने अपलाइन के पास। सर फिर वही बात आती है, आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, मुझे ये बताएं, जब उसी तरह 20 बंदों का नेटवर्क बन जाएगा, 20 बंदों का नेटवर्क बन जाएगा, जब उनके $15 आपके पास आएंगे, कैलकुलेट करके ना बता दूं कितना डॉलर बन जाता है आपके। $15 फिर से ऊपर चले गए, परेशान हो रहे होंगे सर। 15 ज़रा 20 का नेटवर्क बना हुआ है ना सर। $300 जब आपके पास आएंगे तो कैसा लगेगा? है ना सिस्टम की खूबसूरती। 91,000 जब $500 आएगा, एक दिन की अर्निंग, 2 दिन की अर्निंग, 1 वीक की अर्निंग, है ना मजे की, है ना मज़ा सिस्टम का। आपका जब लगेगा 91,000 का स्टेटस, 30,000 का स्टेटस, आपका रिश्तेदार पूछेगा ना क्या करते हो, मुझे भी बताओ ना। ये हमारे सिस्टम की खूबसूरती, ये हमारे बिजनेस की पावर है। ठीक है, अब आपने जो 10 कमाए इस पर लगा लिए, अब आप इसकी अर्निंग निकाल के खाते जाएँ। ठीक है, अब आपने यानी कि इस पर यानी कि इधर से दोबारा से आपने 3,000 कमा लिया। ठीक है, चौथे 5वें पार्टनर को ऐड किया, चौथे 5वें पार्टनर की $5 की अर्निंग हमारे पास आ गई सर 3,000 रुपया। 1500 यहाँ से, 1500 यहाँ से, 3,000 रुपया। सर इसमें से आप निकाल के खाते जाएँ। इस वाले लेवल से ये सिक्योर हो चुके हैं, इसमें से निकाल के खाते जाएँ, पूरी लाइफ टाइम खाते जाएँ, आपको कभी बंद नहीं होगा सर। ये लेवल कभी बंद नहीं होगा। ज़िंदगी में एक बार 5 लगाए, पूरी ज़िंदगी आपको देगा, निकाल के खाते जाएँ। ठीक है, फिर इसी तरह ये 10 कितने हो गए? $20। ये $20 उठा के लगाएं इस 20 वाले लेवल पे। ठीक है, इस 20 पे लगाएंगे, ये 20 भी खुल जाएगा। फिर आप 20, 10, 30 और 5, $35 से बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। $35 से, ये है ना बिजनेस की खूबसूरती। सर आप $5 से आए थे, आपके पास कुछ नहीं था, फिर आपने 10 भी कमाए, फिर आप 20 कमाएंगे। ठीक है, फिर आप इसकी भी अर्निंग निकाल के खाते जाएँ। जब ये अपग्रेड कर लिया आपने, फिर इसकी भी अर्निंग निकाल के खाते जाएँ, लाइफ टाइम खाते जाएँ। यार किस चीज़ की टेंशन है आपको, खाते जाएँ। ये दोनों लेवल सिक्योर हो चुके हैं। इसी तरह 20 का मैंने बोला ना, जिस तरह हम पहला लेवल वर्क करेगा, 12 के 12 लेवल वर्क करेंगे, करते जाए ना सर। अगला लेवल कितने के? $20 के बाद कितने के? $40 का, $80 का। ठीक है, $80 के बाद $160, $320। है ना मतलब सिस्टम का, चेक करें। $2500, $5,000, $9,900। सर ये सारे लेवल्स आप अचीव करेंगे, आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा करनी होगी, मेहनत करनी होगी, अपने नेटवर्क X3 में बनाना होगा। ठीक है, अपने पार्टनर्स को ऐड करना होगा। ये था हमारा X3 का प्रोग्राम। चलते हैं X4 प्रोग्राम की तरफ। X4 प्रोग्राम को ओपन करूँ, सिंपली आपको बताया जिस तरह X4 का पहले लेवल वर्क करेगा, 12 के 12 उसी तरह वर्क करेंगे। ठीक है, X4 में आपको इन 3 का पैसा नहीं मिलना, इन 3 का पैसा अपलाइन पे जाना है। इन 3 का पैसा आपको नहीं मिलना, अपलाइन के पास जाना है जिस पर्सन ने आपको बिजनेस का हिस्सा बनाया है। ठीक है, जैसे ही आप X4 में जैसे ही $5 से पर्सन को ऐड करते हैं, ये $5 चले जाने हैं अपलाइन के पास। यहाँ से दूसरे पर्सन को ऐड करेंगे, $5 $1,500 रुपये मतलब अपलाइन के पास चले गए। ठीक है, 2 पर्सन को ऐड किया, उनका पैसा ऊपर चलेगा। सर तीसरा पर्सन आप अपने साथ बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं, X4 में $5 लगाते हैं, 1500 आपको मिलना। सर चौथे का भी आपको मिलना, 5वें का भी आपको मिलना, छठे का यहाँ से रिसाइकल होगा। मैंने बोला ना 3 का पैसा आपको नहीं मिलना, छठे का रिसाइकल होगा, फिर 1500 अपलाइन के पास, फिर 1500 अपलाइन के पास। यहाँ पर 4500 अपलाइन ने कमाया और 4500 आपने कमाया।
4500 अपलाइन ने कमाया, 4500 आपने कमाया, आप भी खुश, आपका अपलाइन भी खुश। इसी तरह जब 20 बंदों का 15 4500 आपके पास आएगा, है ना मजा सिस्टम का। इसी तरह X4 का जब 20 बंदे आप 20 बंदों का नेटवर्क बन जाएगा, तो आपकी जब अर्निंग आएगी 4500 जब उनका रिसाइकल हो गया आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई 20, 90,000 रुपया, है ना मतलब सिस्टम का। 90,000 हम यहाँ से भी कमाएंगे, यहाँ से भी हम नॉन वर्किंग कमाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो X4 है ना, ये नॉन वर्किंग भी अर्निंग देता है, वर्किंग भी अर्निंग देता है, ठीक है। नॉन वर्किंग, वर्किंग, ठीक है। और क्रॉस लाइन से भी अर्निंग देते हैं, और डाउन लाइन से भी अर्निंग देते हैं, 4 तरह से अर्निंग देते हैं। अब नॉन वर्किंग कौन सी अर्निंग होती है? जो बिना काम की आती है, ठीक है। मतलब आपकी डाउन लाइन से आई, अप लाइन से आई, क्रॉस लाइन से आई। वर्किंग अर्निंग कौन सी है? जो खुद काम करते हैं बजाते हैं, अर्निंग आती है। क्रॉस लाइन आपकी जो अप लाइन है, जिस पर्सन ने आपको बिजनेस का पार्टनर बनाया, उसकी टीम काम करेगी तो भी पैसा आएगा। डाउन लाइन जो आपके डाउन में पर्सन ज्वाइन हो चुके हैं, वो काम करेंगे तो भी पैसा आएगा, ठीक है। इस सिस्टम की खूबसूरती है। तो इस प्रोग्राम को आपने अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। तो इसी तरह जिस तरह बताया मैंने, X3 का प्रोग्राम वर्क करता है ना, कि 5 का पैसा उठा के यानी कि 10 पे लगाना है। यहाँ पे आप 15 कमाएंगे, 10 इस पे लगाएंगे, 5 फिर भी आपको प्रॉफिट है, ठीक है। फिर ये पूरी लाइफ टाइम के लिए सिक्योर। फिर आपको दोबारा इस लेवल पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो लेवल एक बार खोल लेंगे, पूरी ज़िंदगी के लिए वो खुल जाएगा, उसको सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। बड़े लेवल्स के साथ, बड़ी प्लानिंग के साथ आएँ तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ से, ठीक है। बड़े लेवल से पर्सन आपके साथ ज्वाइन होंगे। ये था हमारा X3 और X4 का प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, अब यानी कि लास्ट पॉइंट के साथ फिर मैं सेशन को वाइंड अप करूँगा। लास्ट जो पॉइंट है ना, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और आपको मुसलमान होने के नाते इस चीज़ का हमें ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग आपके पास आएंगे, मार्केट से आपको बोलेंगे, नेगेटिव करेंगे कि सरफार से जैसे है वैसे। वो बात इस तरह है ना कि लोग आपसे पूछेंगे और आपको पहले से ही चीज़ पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ ना, इस पूरे यानी कि टॉपिक में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि फारसेज हलाल है या हराम। देखिए, हम जो पैसा कमा रहे हैं, क्या ये हलाल है या हराम, इस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए ना। देखिए, इस बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि अब देखें, आपके पास लोग आएंगे, आपसे ये भी सवाल करेंगे कि आपको ये चीज़ पहले से पता होनी चाहिए क्या। देखें, कोई भी काम हराम कब होता है, ठीक है। अगर कोई आपसे पर्सन पूछते हैं फारसे हराम है, उसे बोलें अच्छा ठीक है यार मेरे दोस्त, बात सुनो, मेरी छोटी सी बात सुनो। देखें, कोई भी काम हराम कब होता है? जब उस काम के अंदर कोई सूद शामिल हो, या तो फिर उस काम को धोखे से किया जा रहा हो, ये झूठ बोलकर लोगों को बताया जा रहा हो, लोगों को बिजनेस का पार्टनर बनाया जा रहा हो, बिजनेस का हिस्सा बनाया जा रहा हो, उस सूरत में काम हराम होता है। कुछ ये चीज़ें होती हैं ना, माशाल्लाह हर पर्सन आजकल पढ़ा लिखा है यार, ये चीज़ें होती हैं। यानी कि काम हराम तब होता है जब उसमें सूद शामिल हो, जब उसको झूठ तरीके से किया जाए, धोखा फ्रेब यानी कि उसमें शामिल हो, तब यानी कि जो हमारा पैसा होता है हराम के जुमले में शामिल होता है, ठीक है। अब मुझे ये चीज़ आप बताएं, क्या इसमें कोई सूद का चक्कर है हमारे बिजनेस में? ठीक है। अब सूद का चक्कर कैसे नहीं है और सूद क्या होता है ये भी मैं बता रहा हूँ। अब देखें, हमारा पैसा इस सूरत में सूद में शामिल यानी कि होता है। देखें, सूद उस सूरत में शामिल होता है जिसमें प्रॉफिट फिक्स हो। सूद किसी भी जगह पर, किसी भी काम में उस सूरत में शामिल होता है जहाँ पर हमारा प्रॉफिट फिक्स हो, ठीक है। मतलब कि मिसाल ले लें, आप बैंक में रकम जमा करवाते हैं 1 लाख रुपया। आपको बैंक वाले बोलते हैं कि सर महीने बाद आपको इतने परसेंट आना, 15,000 रुपये आपको फिक्स मिल जाना है प्रॉफिट, हर मंथ के मंथ 15,000 रुपये आपको प्रॉफिट मिल जाना है। तो क्या है सर, आपका प्रॉफिट फिक्स है, इसे बोलते हैं सूद। आपका प्रॉफिट सूद के जुमले में आ रहा है, क्यों? आपका प्रॉफिट फिक्स है, ठीक है। जहाँ पर प्रॉफिट फिक्स हो वो आपका सूद के जुमले में आता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, क्या हमारा फारसेज में प्रॉफिट फिक्स है? नहीं ना, फिक्स नहीं है ना, क्योंकि जितना काम करेंगे उतनी मेहनत। किसी मंथ आप 20,000 भी कमाएंगे, किसी मंथ 40 भी कमाएंगे, किसी मंथ 50 भी कमाएंगे, किसी मंथ लाख भी कमाएंगे। वो आपकी मेहनत तक डिपेंड करते हैं, ठीक है। आप कितने क्लाइंट्स को अपने बिजनेस का पार्टनर बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, फारसेज में प्रॉफिट फिक्स नहीं है, इस वजह से फारसेज यानी कि इस वजह से फारसेज में सूद शामिल नहीं है। अब देखें, मुझे बताएं, क्या हम यहाँ पर किसी के साथ धोखा करते हैं? सिंपल, क्या हम किसी के साथ धोखा करते हैं? किसी के पैसे लेके उसे वापस नहीं करते, किसी के पैसे लेके उसे ब्लॉक करते हैं, किसी के पैसे लेके भाग जाते हैं? नो, नेवर, ऐसा नहीं करते, ठीक है। सर उसके बाद तीसरा सवाल आता है जी, अब मुझे ये बताएं, क्या हम झूठ बोलकर बिजनेस ज्वाइन करवाते हैं? कि सर आपको जिस पर्सन ज्वाइन करा के आप झूठ बोल के ज्वाइन कराए, जिस तरह से प्लान बताए उसी तरह से है ना, झूठ भी नहीं बोलते, जिस तरीके से बताते हैं उसी तरीके से होता है। बताते हैं इस तरीके से काम है, ये करना है इस तरह के, उसी तरह होता है। तो मुझे बताएं, झूठ भी नहीं है हमारे बिजनेस में, फ्रॉड भी नहीं है, धोखा भी नहीं है, स्कैम भी नहीं है, सूद भी नहीं है। तो इस वजह से मेरे दोस्त, अब आप खुद समझ चुके हैं कि हमारा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सिक्योर है, अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है, ठीक है। इसको हलाल तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्कुल हलाल एंड सिक्योर है, बेफिक्र होकर हम इस चीज़ को डिफाइन भी कर सकते हैं हर पर्सन को, और सिक्योर है हर चीज़ हर पर्सन को बता भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो बाकी यानी कि दोबारा अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो दोबारा से एक बार इसे वॉच कर लें, तो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी, अवेयरनेस मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं डे 2 वाले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।